हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस पर। देखिए, लास्ट क्लास में हमने थोड़े क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, ठीक है भाई। 1 से लेके 5 तक आपके क्वेश्चंस हो गए थे। कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी आपकी? 8.1। आइए फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आज का होगा क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर कैसे होगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लेते हैं ये कोई समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज ए सी और बी। देखिए, इसमें बोला गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है भाई? न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कौन सी क्या है? 90 डिग्री, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अब आप सभी जानते होंगे कौन सी, यानी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं भाई? कर्ण। ठीक है, देखिए अगर हम ए के रेफरेंस में बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा और कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोण बी के रेफरेंस में बात करती हूँ, उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते थे। दिया क्या हमें वो देख लेते थे। कोस ए बराबर दे रखा है भाई कोस बी के। ठीक है, क्या दे रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी। एक कंडीशन दी गई है हमें और हमें सिद्ध करना है कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए, कोण ए ये है, कोण बी ये है, तो दोनों बराबर कब हो गए? जब दोनों भुजाएं बराबर हो जाए तो ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों भुजाएं किस में बराबर होती है? देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, आपने नाम सुना समद्विबाहु त्रिभुज? देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, उनकी दोनों भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक है, समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो ऐसा त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर, उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर उसकी दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखिए हम इसी को यहाँ सिद्ध करेंगे। हमें दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए की बात करना है, यानी कि ए के रेफरेंस में बात करना है हमें। कोण ए के रेफरेंस की बात करेंगे तो कोण ए यानी कि कोस ए, आपको मैंने सूत्र बताया था लाल बटे काका, ये ट्रिक थी, सॉरी, लाल बटे काका। देखिए किसकी वैल्यू होती है? साइन की होती है, ये कॉस की होती है और ये टैन की होती है। सॉरी, कोस का निकालना है। कोस बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। कोस बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। देखिए, कोण ए के रेफरेंस में बात करूंगी तो ये क्या होगा? आधार हो जाएगा, ये क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो मैं से लिख सकती हूँ क्या भाई? ए सी अपॉन ए बी। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कॉस बी, ये है कोण बी, इसके रेफरेंस में बात करूंगी मैं तो ये क्या होगा? आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से बी सी और लंब क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। देखिए, अब तक हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था हमने उसी को लिखा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे ए सी बराबर बी सी, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई, यानी कि ये वाली भुजा किसके बराबर हो गई? बी सी के। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज बना। अब क्या हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज, यदि दो भुजाएं बराबर होगी तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होगी? आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होगी। देखिए, ये कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, या मैं कह सकती हूँ कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। यही हमें सिद्ध करना था भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, हमने सिद्ध कर दिया कि कोण ए किसके बराबर हो गया? कोण बी के। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार फिर से समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कोस ए बराबर कोस बी। ठीक, अगर कोण ए के रेफरेंस में बात करूंगी तो देखिए क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा? ए सी और कर्ण हो जाएगा इसका ए बी, तो मैंने लिखा ए सी अपॉन ए बी। इसी तरह से ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी, ए बी से जब ए बी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी। ठीक है, यहां से हमें पता चला कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होगी तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर हो जाएगी। इसीलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। इसीलिए कोण ए कोण बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए भाई, क्वेश्चन को हैंड टू हैंड नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
उस पे आप हमें अपना डाउट बता सकते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। 7 क्या है भाई, सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में देखिएगा। यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा की वैल्यू दे रखी भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8 और इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, यानी कि जो हमसे पूछा गया वो क्या पूछा गया, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और पूछा गया 1 माइनस कोस थीटा। भाई ठीक है, ये टर्म दे रखी है हमारे से, इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए इसमें 2 पार्ट पूछे गए, सेकंड पार्ट भी दे रखा है इसका। सेकंड पार्ट क्या है भाई, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू पूछी गई है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है भाई, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें सिर्फ दिया गया है कि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा की वैल्यू दे दी भाई 7/8। देखिए कोट का मतलब क्या होता है आपको बताया मैंने, सूत्र वो सॉरी ट्रिक क्या होती है, लाल बटे काका। किसकी दे रखा है मान हमें, कोट का। tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कोट का मान क्या होगा, आधार बटे लंब। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कोट थीटा बराबर हो जाएगा 7/8। ये किसके बराबर है, ये क्या है भाई आधार और ये क्या है लंब। ठीक है, आधार 7 है, लंब 8 है, कर्ण हमारे पास में नहीं है, वो निकालेंगे हम। ठीक है, देखिए आधार कितना है भाई 7, ये 8 है। ठीक है, ये मान लीजिए कौन ए बी और सी। ठीक है भाई, इसको मिटा देती हूं मैं। ठीक है, इसमें कौन बी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है भाई, और हमें थीटा के रेफरेंस में बात करना है तो इसको थीटा मान लीजिए। ठीक है, देखिए दिया गया कोट थीटा बराबर 7/8, यानी कि आधार बटे लंब, ये आधार होगा ये लंब हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ भाई, ए बी बराबर हो जाएगा 7K और BC बराबर हो जाएगा 8K। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है क्या, ये हो गया 7K, ये हो गया 8K, निकालना क्या मुझे कर्ण। आपको मैंने हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, हर क्लास में बता रही हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, आपको बताया था मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये है पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम क्या निकालेंगे, इसमें कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या, देखिए लंब क्या है यहाँ पे 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है, AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, इसका वर्ग क्या होता है 8 का 64 इंटू K स्क्वायर प्लस इसका क्या होता है 49 यानी कि 49K स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, ये AC स्क्वायर बराबर कितना होगा 113K स्क्वायर। यहां से निकालना है हमें AC बराबर क्या होगा अंडर रूट 113K स्क्वायर। देखिए AC बराबर क्या आ जाएगा भाई, क्या आएगा यहाँ से K अंडर रूट 113, तो ये क्या हो गया K अंडर रूट 113। हमारे पास में कर्ण भी है, लंब भी है, आधार भी है। अब यहाँ से हमारे से कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछ ले जाए हम उसी को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए इसको मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, कर्ण निकालना था हमें, कर्ण आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है वो देखिए लंब बटे कर्ण। ये किसका मान होता है साइन का, ये कोस का और ये टेन का। लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है भाई, किसके रेफरेंस में बात करना, मैं थीटा के रेफरेंस में। थीटा दे रखा है, कोण ए का मान क्या है थीटा। ठीक है भाई, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण रहेगा। ठीक है, तो मैं निकाला लंब बटे कर्ण, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, साइन थीटा बराबर 8K अपॉन K अंडर रूट 113। ठीक है भाई, K से यहाँ K कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 8 बटे अंडर रूट 113। इतनी बात क्लियर हुई भाई। देखिए आगे बात करते हैं कोस थीटा की। यहाँ से कोस थीटा और निकाल लेते थे। कोस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे 7k और कर्ण क्या है k अंडर रूट 113। तो मैं लिख सकती हूँ 7k अपॉन k अंडर रूट 113। यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या भाई 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है भाई। देखिए साइन कोस की वैल्यू हमारे पास में इसमें रख दीजिए। देखिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या मैं लिख सकती हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है एक बार प्लस में लिखा हुआ है और एक बार माइनस में लिखा हुआ है। देखिए क्या मैं इसको लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 को a मान लेंगे, साइन थीटा को b मान लेंगे, तो क्या लिख सकती हूँ मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई करिए इसको। देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तो बन जाएगा ये। अब नीचे बात करते हैं 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखिए एक को जोड़ रखा है एक बार, एक को एक बार घटा रखा है, तो मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है भाई, मान रखिए इसमें 1 माइनस 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 ही आएगा, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या भाई 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई भाई। चलिए फिर आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113। ठीक है भाई, देखिए 113 में से जब मैं 64 को माइनस करूंगी कितना बचेगा भाई यहाँ पे 49। सॉरी, इसको पहले एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 113 आ जाएगा। 113 यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या बचेगा 113 माइनस क्या होगा 64 अपॉन 113। यहाँ पे एलसीएम लूंगी मैं, 113 यहाँ पे पहुंच जाएगा माइनस 49। ठीक है भाई, इस 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा यहाँ पे 113 में जो 64 को मैं माइनस करूंगी क्या होगा 49 बटे क्या होगा भाई 64, यानी 49 बटे 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर क्या है इसका 49 बटे 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन भी नोट डाउन करते रहिएगा, हैंड टू हैंड अपने नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे से पूछा गया कोट स्क्वायर थीटा। हमारे से क्या पूछा गया भाई कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान पूछा गया कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब इसने खुद दे रखा था कोट स्क्वायर थीटा पूछा गया था, डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा भाई, इसे लिख सकती हूँ मैं इसे ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कोट थीटा का मान क्या है 7 बटे 8। अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं। ठीक है भाई, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझना है ये। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लेंगे इसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है भाई, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए सिद्ध करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है भाई, 8 देखिए अपनी बुक में। यदि 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है, तो यहां से कोट ए की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, 4 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखिए दो, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए, जांच क्या करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए भाई इसकी जांच करनी है कि ये इसके बराबर है या नहीं, कोई एक साइड लेके चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे चलते हैं। कोट ए का मान दे रखा है 4 बटे 3। कोट ए का मान दे रखा है 4 बटे 3। देखिए कोट ए का मान जो दे रखा है हमें 4 बटे 3, उससे करेंगे इसको हम, इसको मान लेंगे ए बी और सी। आपको पता है कोट ए यानी कि लाल बटे का, इससे करेंगे इसको
क्या हो जाएगा भाई, tan ही बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कोट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार का मान दे रखा है 4 और लंब का मान ये हो गया आधार, ये हो जाएगा लंब। ठीक है भाई, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ इस तरह से, आधार बटे लंब, आधार कितना है 4, ये हो जाएगा 4, लंब कितना है भाई 3, ये 3 है, ये 4 है, कर्ण हमारे पास में नहीं है, या इसको देखिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3k 4k हो जाएगा ये। ठीक है, कर्ण हमारे पास में नहीं है। अगर इस तरह से कुछ बनता है, आधार और लंब 3 और 4 हो तो कर्ण आपस में नाप क्या होगा, यहाँ से 5 हो जाता है। देखिए या तो आधार या लंब 3 और 4 दे रखे हो तो कर्ण आपस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये 3 दे देता है, ये 4 और इसको कर्ण को निकालना होता है, तो हम कर्ण क्या रख देंगे, यहाँ से डायरेक्ट 5 रख देंगे। वो कैसे आता है वो देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज आपने अब तक किया है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ए सी का स्क्वायर, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर देखिए मैं इससे करूंगी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, किससे सोल्व करूंगी मैं, इसका जो राइट हैंड साइड है उसको लेके चलेगी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो मुझे यहाँ से कर्ण की वैल्यू चाहिएगी। ठीक है भाई, तो पहले यहाँ से हम कर्ण निकाल लेते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। ठीक है भाई, तो मैं लिख सकती हूँ ए सी स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, और ए सी बराबर यहां से आ जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर, या क्या लिख सकती हूँ उसे 5k। देखिए यहां से 25 से क्या बाहर निकलेगा 5 और k स्क्वायर से क्या आएगा k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5k। मैंने अभी आपको बताया था ये 5k, अगर ये 3 और 4 दे रखे तो ऑटोमेटिकली ये किसके बराबर होता है 5k। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देती हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा 1 माइनस tan स्क्वायर है। देखिए कोट ए का मान है हमारे पास, tan ए निकाल लेंगे, tan ए क्या होगा कोट ए का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई ये। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इधर देखते क्या होगा। देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर करूँ क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करूंगी 16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इतनी बात क्लियर हुई भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 16 यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ गया 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा माइनस 9, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। इस 16 से ये 16 जब माइनस हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा भाई 7, और 16 और 9 कितने होते हैं भाई 25, तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, एक साइड तो आ गई इसकी, जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो आ गई इसकी 7/25। ठीक है, अब इसी तरह से बात करेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड की बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए इसको रफ कर देती हूं मैं। 7/25 यहाँ पे रहने दीजिएगा। देखिए क्या है इसका 7/25। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको 7/25। ये था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेकंड यानी कि राइट हैंड साइड क्या दे रखी है वो लेके चलेंगे। क्या दे रखा है भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस ए का मान यहां से क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा कोस ए का मान, ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम, तो कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कोस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है भाई 4k और कर्ण क्या है 5k, इसका स्क्वायर माइनस, देखिए यही तो होता है भाई लाल बटे काका। ठीक है, तो कोस का मान हो गया आधार बटे कर्ण। देखिए ये आधार है ये कर्ण है, इसी तरह से साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये लंब हो जाएगा वो क्या है कर्ण, यानी कि 3k अपॉन 5k का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई भाई। चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्या हो जाएगा k से k यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 और 5 के स्क्वायर करूं कितना हो जाएगा 25 माइनस 9/25। ठीक है भाई,
एलसीएम क्या आएगा 25, 16 में से 9 को जब माइनस करूंगी मैं क्या आएगा 7/25। देखिए यहां मैं कह सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, देखिए एलएचएस बराबर होगी आरएचएस के। यही पूछा सिद्ध करना था हमें कि क्या ये दोनों साइड बराबर है। देखिए दोनों साइड, इसका मान भी क्या 7/25 और इसका मान भी क्या है 7/25, तो दोनों साइड की होगी आपस में बराबर हो गई। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लिएगा इसको भी। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए हमें tan a का वैल्यू दे रखी है यहाँ से, और sin a cos c प्लस cos a sin c हमसे पूछा गया है। देखिए हमारे पास में क्या दे रखा वो देख लेते हैं पहले। क्या होता है उसका जो ट्रिक होती है लाल बटे काका, यानी कि लंब बटे आधार। देखिए ये क्या होगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। लंब कितना है इसका 1 और आधार क्या हो जाएगा √3। ठीक है भाई, देखिए साइन ए यानी कि लंब बटे कर्ण, कोस सी यानी कि आधार बटे कर्ण। देखिए हमारे पास में कर्ण नहीं है, सीधी बात क्या है कि कर्ण नहीं है, कर्ण निकालना है। कर्ण को कैसे निकालेंगे, देखिए इसको के मान लीजिए, यहाँ पे भी के हो जाएगा, तो कर्ण बराबर यानी कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1k² प्लस √3k²। इतनी बात समझ में आई भाई। देखिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा k² प्लस 3k²। ठीक है, तो AC स्क्वायर में क्या लिख सकती हूँ भाई, AC स्क्वायर बराबर 3k² प्लस 1k² कितना हो जाएगा 4k², और AC बराबर हो जाएगा 2k। इतनी बात समझ में आई भाई, ये हो गया 2k। देखिए AC बराबर क्या आ गया भाई 2k, AC बराबर कितना आ गया 2k। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c। देखिए sin a कोण a के रेफरेंस में बात करनी है, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। क्या लिख सकती हूँ मैं इसके लंब यानी कि BC अपॉन कर्ण क्या हो गया AC इंटू कोस सी की बात करेंगे, कोस सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया इसका BC और कर्ण क्या हो जाएगा भाई AC। ठीक है, प्लस कोस ए यानी कि ए के रेफरेंस से बात करूं क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि √3k अपॉन सॉरी क्या हो जाएगा भाई AB अपॉन AC। ठीक है, सॉरी गुना क्या होगा आगे हमें निकालना है साइन सी। इसके रेफरेंस से बात करूंगी, कौन सी के रेफरेंस में क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो क्या लिख सकती हूँ मैं से AB अपॉन AC। ठीक है भाई, देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ पे BC अपॉन AC, यहाँ पे BC अपॉन AC, तो इसे लिख सकती हूँ मैं BC अपॉन AC का स्क्वायर प्लस इसे लिख सकती हूँ AB अपॉन AC का स्क्वायर। लिख सकती है या नहीं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे, BC अपॉन AC। देखिए BC ये है, तो यानी कि 1k अपॉन AC कितना हो जाएगा 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB क्या है √3k अपॉन AC चाहिए, AC कितना है 2k, ये हो जाएगा 2k इसका स्क्वायर, k से यहाँ k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कर रही हूँ भाई मैं इसको। देखिए हो जाएगा 1/4, जब मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ से क्या आएगा 3/4। ठीक है, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया भाई इसका 1 हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको ये। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, यहाँ से ये तो समझ में आ गया होगा, ये थी पाइथागोरस प्रमेय, हमने इसी की वैल्यू निकाली, क्या आ गया 2k। देखिए ये इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आगे, ये देखते हैं ये कैसे आया। देखिए हमें चाहिए साइन ए का मतलब है कौन ए के रेफरेंस से बात करनी है, कौन ए के रेफरेंस से लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा बटे कर्ण। तो मैंने अब इसका क्या रखा, जो इसके नाम थे उनके नाम के अनुसार हम चले, तो यानी कि BC अपॉन AC गुना, इसी तरह से cos c की बात करूंगे तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार क्या BC अपॉन AC प्लस इसी तरह से AB अपॉन AC गुना AB अपॉन AC। देखिए यहाँ BC अपॉन AC 2 बार आ रहा है, बीच में गुना का निशान है, क्या आ जाएगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से AB अपॉन AC का होल स्क्वायर,
यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी और काट के ये आ गया 1 आंसर। ठीक है भाई, सोल्व करके क्या है 1 आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेगी इसको। देखिए भाई इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए क्या है, cos A cos A इंटू cos C माइनस sin A sin A इंटू sin C। ठीक है भाई, देखिए cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB, कर्ण क्या है भाई AC, इंटू cos C की बात करें, इसके रेफरेंस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका, देखिए यहाँ पे आधार क्या है भाई वो देख लेते हैं। क्या हो जाएगा आधार इसका, BC अपॉन कर्ण कितना है AC। ठीक है, माइनस साइन A के रेफरेंस से बात करेंगे, A के रेफरेंस से बात करेंगे कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC। इसी तरह साइन C यानी कि C के रेफरेंस से बात करें कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है AB और कर्ण कितना है भाई AC। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर इसमें मान रखते हैं, AB अपॉन AC, AB का मान क्या है √3k और AC का मान है 2k इंटू BC की वैल्यू देखिए क्या है, BC है 1k और AC क्या है भाई 2k, माइनस BC क्या है 1k और AC है भाई 2k गुना AB क्या है √3k और AC दे रखा है भाई 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, √3/4 माइनस √3/4। देखिए क्या आएगा इसका आंसर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई 0। आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए ये कोई त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज है PQR। ठीक है भाई, जिसमें कोण Q 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज है और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसमें पूछा गया, देखिए भाई एक कंडीशन और दे दी, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, साइन P कोस P और टेन P। देखिए ये पूछा गया साइन P कोस P और टेन P के मान ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखिए ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ना तो हमें इसका पता ना ही हमें इसका पता। अब आप सभी जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, PR स्क्वायर, देखिए PR यहां से अगर मैं PR निकालूं क्या आएगा, 25 माइनस QR हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस QR, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर QR स्क्वायर बराबर प्लस PQ कितना भी 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस QR, जब 25 का स्क्वायर करूं क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 625 प्लस, देखिए ये क्या लिखा हुआ पहले वो देखिए। देखिए आप सभी जानते हैं A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही तो होता है फॉर्मूला। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ये हो गया A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR बराबर हो जाएगा QR का स्क्वायर प्लस 25। इतनी बात समझ में आई भाई। देखिए 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 25 दूनी हो जाएगा 50, QR बराबर QR स्क्वायर प्लस 25। इस QR से ये QR कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 625 माइनस 50 QR बराबर 25। ठीक है भाई, इस साइड को उठा के मैं उधर लेके चल जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आने में माइनस का हो जाएगा। लिख सकती हूँ 625 माइनस 25 बराबर 50 QR।
625 में जब 25 को माइनस करूंगी तो भाई कितना बचेगा यहाँ से 600, ये हो जाएगा बराबर 50 क्यू आर। कोई मुझे निकालना है क्यू आर का मान। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए 12। ठीक है, देखिए क्यू आर की वैल्यू मेरे पास में है, यहाँ पे भी मैं क्यू आर का मान रख दू 12, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13। पी आर क्या हो जाएगा यहाँ से 13। देखिए पी आर 13 है, क्यू आर कितना 12 है। ठीक है, और पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमारे पास में तीनों की वैल्यू, मुझे निकालना है साइन पी। देखिए साइन पी, पी के रेफरेंस से बात करूं कितना, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना 12 और कर्ण कितना 13। ठीक है भाई, देखिए आगे क्या रखा कोस पी। कोस पी बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 5, कर्ण कितना है 13। ठीक है, इसी तरह से tan पी। tan पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि 12 बटे 5। ठीक है भाई, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा इसको। ठीक है भाई, यानी कि 12 बटे 5, tan पी की वैल्यू आ गई 12 बटे 5, कोस पी की वैल्यू आ गई 5 बटे 13 और साइन पी की वैल्यू आ जाएगी 12 बटे 13। ये क्या होगा, इसके आंसर हो गए। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है भाई, देखिए क्या रहेगा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये हमें बताना है कि tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है। देखिए नहीं होता है। tan a का मान या तो 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। वो कैसे, वो देख लीजिए। देखिए मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है। ठीक है, ये भी 3 दे रखा है, ये भी 3 दे रखा है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 11 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब यहां से tan a का मान आप निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, ये 90 डिग्री, ये a, ये b, ये c। ठीक है, tan थीटा बराबर tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया, लंब इसको मानेंगे 3 बटे 3 हो जाएगा, 3 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, tan a का मान 1 आ गया। ठीक, यहां से tan क्या है 1 आ गया। इसी तरह से ये a, ये b और ये c, ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है भाई, देखिए बात करेंगे, अगर ये 2 दे दिया जाए, ये 4 दे दिया जाए, तो यहां से लंब बटे आधार निकालना है मुझे। लंब बटे आधार यानी कि 4 बटे 2। जब 2 से 4 को मैं कैंसिल करूं कितना आएगा 2। देखिए यहाँ पे tan a का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा, यहाँ पे tan a की वैल्यू है 1 के बराबर। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं। देखिए 3 हो जाए, अगर ये 4 हो जाए और ये 90 डिग्री थीटा दे रखा था भाई हमें, तो tan a बराबर यहां से क्या आ जाएगा 3 बटे 4। देखिए यहाँ से tan a की वैल्यू क्या आ गई, 1 से कम। ठीक है भाई, यहाँ क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ये कितना आएगा 4 सत्ते 28 कुछ समथिंग ऐसा आएगा। ठीक है, 0.7 में। ठीक है भाई, देखिए tan a का मान यहाँ 1 के बराबर था, यहाँ tan a का मान 1 से बड़ा था, यहाँ tan a का मान 1 से छोटा था। ठीक है, तीनों कंडीशन मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी। तो मैं कह सकती हूँ tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट आ गया फॉल। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें सेकंड देखिए क्या दे रखा है, कौन a किसी मान के लिए, कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5। कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5। sec a यानी कि क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस। आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस, और sec बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। या मैं कह सकती हूँ ये किसका मान है, कर्ण का, और ये है आधार का। ठीक है, देखिए कर्ण का मान आधार से बड़ा दे रखा है, कर्ण का मान आधार से बड़ा दे रखा है। क्या ये सत्य है, क्या कर्ण का मान आधार से बड़ा होता है, होता है। कैसे लिखा जाता है, तो देखिए कर्ण का मान सदैव आधार से बड़ा होगा। कर्ण क्या होगा, आधार से बड़ा होगा हमेशा। तो सेकंड वाला क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। या देखिए सेकंड वाला क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। थर्ड वाले की बात करेंगे। देखिए थर्ड क्या दे रखा है इसमें, cos a कौन a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, साइन। कोसाइन का क्या होता है भाई, कॉस।
टेंजेंट का क्या होता है? टेन, ठीक है। और ये होता है कोटजेंट का क्या होता है? कोट। और इसी तरह से सेकेंड का क्या होता है? सेक। और कोसेकेंड का क्या होता है? क्या होता है भाई कोसेकेंड का? कोसेक। तो देखिए हमारे से क्वेश्चन में जो पूछा गया वो देखिए, कोस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त एक रूप है। कोस ए, देखिए ये कोस है, क्या कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है? नहीं भाई, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप तो कोसेक होता है और कोसाइन का संक्षिप्त रूप तो कोस होता है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा भाई? असत्य। ये हो गया असत्य है, ये हो गया सत्य है और ये हो गया असत्य, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर की। देखिए फोर्थ नंबर है कोट और ए का गुणनफल होता है। देखिए भाई कहीं क्या ऐसा लिखा मिलता है आपको, कोट ए बराबर कोट इंटू ए लिखा मिलेगा क्या? यार थीटा का मान पता है आपको? थीटा क्या है? नहीं पता। जब मैं थीटा का मान ही नहीं पता, इसका संक्षिप्त, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ भाई, ए इंटू कोट। यहाँ थीटा क्या नहीं पता हमें, ठीक है, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो ये क्या हो जाएगा? तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि कोट ए बराबर होगा कोट इंटू ए? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? फॉल्स, यानी कि असत्य है, ठीक है भाई। देखिए लास्ट है इसका, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बराबर, ये क्या है इसका? फिफ्थ है भाई, साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए आप सभी जानते हैं साइन थीटा यानी क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे, ये लंब बटे कर्ण, ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण। क्या आपने देखा है लंब का मान कर्ण से बड़ा होता है? कर्ण का मान क्या लंब से छोटा होता है? देखिए कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए लंब और आधार ये छोटे बड़े हो सकता है, लेकिन कर्ण का मान सदैव लंब और आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि लंब का मान कर्ण से बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ नंबर क्या होगा भाई? असत्य है, ठीक है भाई। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए भाई आज आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 8.2 लेके आएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जो, ठीक है। देखिए तब तक के लिए आप अच्छे से ध्यान से अपना पढ़ते रहिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है भाई। नोट डाउन करते रहिए हैंड टू हैंड क्वेश्चंस को, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। देखिए अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके भाई, थैंक यू।